प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है, इस वर्कशीट के अंदर बेटा आपका जो टाइटल है वो है सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है ये बेसिकली आप जानते हैं, फिर भी एक रिवीजन के थ्रू ये वर्कशीट के द्वारा आप सर्कल के बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज करोगे जो आपने क्लास 9th में भी सीखे हैं। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज अ सर्कल, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, अ सर्कल इज अ क्लोज कर्व whose all points lie in a same plane and are at the same distance from a fixed point। ठीक है बच्चों, देखिए सर्कल क्या होता है बेसिकली प्यारे बच्चों, सर्कल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट सर्कल पे होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब एक कागज़ पे, एक तल में, एक सरफेस पे होते हैं, और वो सब पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ये बेटा सर्कल होता है आपका, और जो सेम डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स पॉइंट बच्चों आपका होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर। फिक्स डिस्टेंस को रेडियस और फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल। ये सब आप जानते हैं बच्चों, ये बेसिक है सर्कल का। तो वास्तव में सर्कल क्या है, सर्कल एक ऐसा डायग्राम है प्लेन के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उन सब पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट्स के वो सेम है, और जो सेम डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं सर्कल की रेडियस, और जो फिक्स पॉइंट है बच्चों उसे हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं आर्क की। बच्चों आर्क क्या होती है, आर्क बेसिकली सर्कल की संगमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का कनेक्टेड कर्व है बेटा उसको हम आर्क कहते हैं। जैसे आर्क क्या है, ध्यान से देखिए, ये आर्क, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसका छोटा सा पार्ट, या सर्कल का छोटा सा जो पार्ट है, ये पार्ट जो है इसे बच्चों आर्क कहते हैं। तो आर्क जनरली ऐसी फॉर्म में होती है, सर्कल का पार्ट होती है आर्क। ठीक है, ये जो छोटी वाली है बच्चों इसको माइनर आर्क कहते हैं, और ये जो बड़ी वाली है इसको मेजर आर्क कहते हैं। ठीक है, ये सब आपने क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा है। आगे बेटा कॉर्ड, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस, है ना। तो क्या होता है, कॉर्ड क्या चीज़ होती है, कॉर्ड बच्चों जैसे एक सर्कल है तो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को जब आप मिला देते हैं तो वो कॉर्ड होती है। ठीक है बच्चों, जैसे ये सेंटर है तो ये डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही हुआ एक तरह से। तो एक्चुअली डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है बच्चों वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये भी ध्यान रखना है। और बच्चों सेक्टर क्या होता है, आ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। देखिए सेक्टर क्या होता है सर्कल का, जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया प्यारे बच्चों, और ये एक रेडियस है और ये दूसरी रेडियस है, तो ये सेंटर से 2 रेडियस हमने ड्रॉ कर दी। तो रेडियस ये जो एरिया बाउंड कर रही हैं सर्कल के साथ, ये होता है बेटा सेक्टर ऑफ सर्कल। ये छोटा वाला होता है माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला होता है बेटा मेजर सेक्टर। देखिए ये भी तो सेक्टर है, जो वाइट पोर्शन है ये भी तो 2 रेडियस के बाउंड हो रहा है, तो ये मेजर सेक्टर और छोटा वाला माइनर सेक्टर। तो ये दोनों सेक्टर्स होते हैं सर्कल के। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा सेगमेंट्स। बच्चे सर्कल का सेगमेंट क्या होता है ये हम समझते हैं। जैसे एक सर्कल है तो आपने सर्कल की जब एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो कॉर्ड और सर्कल जो एरिया बाउंड करते हैं उसको हम सेगमेंट कहते हैं प्यारे बच्चों, सेगमेंट। ठीक है, कॉर्ड और सर्कल जो एरिया बाउंड करते हैं उसे हम सर्कल का सेगमेंट कहते हैं। ये छोटा वाला सेगमेंट है तो इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, माइनर सेगमेंट। और बच्चों ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है इसे कहेंगे अपन मेजर सेगमेंट। तो एक होता है माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। और बाउंड कौन करता है, कॉर्ड। सर्कल की जो कॉर्ड होती है वो सेगमेंट बनाती है सर्कल के अंदर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, हमने देखा आर्क, कॉर्ड, सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब एक थ्योरम जो आपने क्लास 9th में सीखी थी, आपको याद होगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल्स एट सेंटर। यानी कि अगर 2 सर्कल की कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। और इसका कन्वर्स क्या था कि अगर कोई 2 कॉर्ड सर्कल पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं। यानी कि बच्चों हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक सर्कल है और उसकी 2 कॉर्ड्स हैं बच्चों, तो वो दोनों कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाती हैं, अगर वो दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होंगे। और अगर उनके द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल इक्वल है तो बेटा वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ये सर्कल के अंदर हमारी बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिक जो थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड होती हैं सर्कल की, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। और अगर कोई 2 कॉर्ड सर्कल की सेंटर पे इक्वल एंगल बना दिए तो वो कॉर्ड्स भी फिर इक्वल होती हैं। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, आपने देखा इस कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बेटा
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। इफ़ कॉर्ड्स आर इक्वल दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि अगर दो सर्कल की कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हों बेटा, तो वो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जैसे बेटा मेरे पास एक सर्कल है और उसकी ये दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और बेटा अगर वो दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से जो उनकी दूरी होगी, यानी बेटा सेंटर से दूरी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर दूरी, ये सेंटर है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी भी इनकी इक्वल होगी। दोबारा देखिए, जैसे मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे बेटा ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है और एक दूसरी कॉर्ड है, ये सेंटर है। ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो सेंटर से इनकी दूरी भी फिर इक्वल होगी, डिस्टेंस भी फिर इक्वल होगा। यानी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सब जो होती हैं वो आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, ठीक है। एक सर्कल में कोई भी जो आर्क होती है बेटा, वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो हमेशा ट्वाइस होता है जो वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल पे बनाती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। अब मान लीजिए ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये सेंटर पे ये एंगल बना रही है, ठीक है। मान लो ये एंगल है 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो ये जो बाकी पार्ट सर्कल पे एंगल बनाएगी वो इसका हाफ होगा, यानी कि ये एंगल 50 डिग्री होगा। ये कंसेप्ट आपने क्लास 9th में सीखा, उसी का रिवीजन चल रहा है, ठीक है बेटा। ये जो सेंटर पे एंगल बनता है वो बाकी पार्ट पे जो एंगल बनता है किसी भी आर्क के द्वारा, वो एंगल सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है और बाकी पार्ट वाला एंगल उसका हाफ होता है, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ जो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा वो क्या है कि जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेम सेगमेंट में जो एंगल आप सर्कल में बनाते हो वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक आर्क है, तो ये एक एंगल बन गया सर्कल पे, इसी आर्क द्वारा एक और एंगल बन गया, इसी आर्क द्वारा एक और एंगल, ये 3 एंगल मैंने बना दिए सेम आर्क से बन रहे हैं, इस वाली आर्क से, ठीक है। तो ये तीनों एंगल बच्चों इक्वल होंगे, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है, ये तीनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो एंगल जो होते हैं सेम सेगमेंट में वो इक्वल होते हैं, इसका ध्यान देना बेटा, ठीक है। आगे है बेटा जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है बेटा जो एक सर्कल के अंदर बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है बेटा जो एक सर्कल के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज मैंने ये सर्कल बनाया बेटा और उसके अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या रखना है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इन अपोजिट एंगल्स का सम, जैसे इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी, तो जो बच्चे अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा बच्चों वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह जो एंगल बी और डी होगा इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान देना है। और एक थ्योरम हमारे बीच में छूट गई, वो क्या है बेटा कि जो अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, मान लीजिए एक सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है, यहाँ सेंटर से अगर कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर डालूँ बेटा तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, कॉर्ड 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। मान लीजिए कॉर्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5-5 की 2 अलग अलग हो जाएंगी। यानी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालूँ कॉर्ड पे तो बेटा कॉर्ड दोनों हाफ हाफ हो जाएंगी, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी एक थ्योरम है। इसके बाद बेटा आपको थोड़े से यहाँ ट्राई और सेल्फ दिए हैं वो आपको करने हैं। इसमें लिखा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यू नो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। सेकंड क्वेश्चन है डैश इज द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड इज कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो बेटा कॉर्ड और आर्क क्या रीजन बाउंड करते हैं, मैंने बताया था सेगमेंट, तो सेकंड का आंसर होगा सेगमेंट। फिर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू अ सर्कल एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेक्टर क्या चीज़ होती है बेटा, सेक्टर जो होता है सर्कल का जो रेडियाई बाउंड करती है ना, मैंने बताया था 2 रेडियाई बाउंड करती हैं और आर्क ऑफ द सर्कल बाउंड करती है एंड उसका सेंटर बाउंड करता है, ठीक है। थर्ड का आंसर होगा सेंटर। इन द गिवन फिगर BOC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AB इक्वल टू AC। ये क्वेश्चंस आप 3 क्वेश्चन 4, 5th और 6th आप ट्राई करना, नहीं आएंगे तो मुझसे पूछना, ठीक है बेटा। ये आज की वर्कशीट के बारे में मैंने आपको समझाया। इस वीडियो के द्वारा आप इस वर्कशीट को समझिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।